Yeah, boy. BMW F900 GS एग्जॉस्ट नोट सुन लो। सो यस, ड्यूल सिलेंडर 900 सीसी का ये मोटरसाइकिल काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है ऑन द रोड्स एंड ऑन ऑफ रोड, और इसके कुछ फीचर्स जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा करवाने वाले हैं। तो यस, आज की वीडियो में इन डिटेल इसका वॉक अराउंड करेंगे, रिव्यू करेंगे, राइड करेंगे, बहुत कुछ करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Dreams, I push my mind to a limit where it needs to be. I work blind, got vision I don't need to see. I'm picking mind over matter, I believe in me. I need to find more hours in the day to breathe. Need to find more power in the way I be. And when my mind turns sour with the painful scenes, I need to scream out loud, I can't stop me. I wanna be the greatest like Rocky. You know I leave them all hating like a hobby. I'm out here making moves like a lobby. And if you ain't with me, it's your loss. See, I got my mind on the facts, I'm a python, grab what I like real fast. Choke until I have everything, I attack everything that I lack, everything that I want, and I see matter of fact. 'Cause I'm my own worst enemy. Okay, so before we start our walk around, let me tell you one thing. इस मोटरसाइकिल में पर्टिकुलरली आपको दो मॉडल्स मिलने वाले हैं, और इसको आप स्टैंडर्ड मॉडल गिन सकते हो। यस, दिस इज़ द बेसिक वन। कुछ फीचर्स हैं जो इसमें भी आपको मिसिंग लग सकते हैं, पर वो सारे के सारे फीचर्स इसके ऊपर जो टॉप एंड मॉडल है, द ट्रॉफी एडिशन, जिसका फोटो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, उस वाले वेरिएंट में ऑलमोस्ट सारे फीचर्स आ जाएंगे। अब कुछ ही है बेसिक फीचर्स जो कि मिसिंग है इस मोटरसाइकिल में, जिसके बारे में वॉक अराउंड के टाइम पे मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। जो फीचर्स मैं बताऊंगा कि इसमें नहीं है और उसमें है, वही फीचर अपार्ट फ्रॉम दैट, जिस फीचर के बारे में ऐसी कोई डिस्कशन ना हो, वो फीचर्स सब के सब दोनों व्हीकल्स में सेम कॉमन रहने वाले हैं। ठीक है, सो नाउ यस, इट्स टाइम टू स्टार्ट अ वॉक अराउंड, लेट्स गो। Okay guys, so let's start the walk around. Before that, let me show you the beautiful की ऑफ दिस व्हीकल। सो यस, कुछ इस तरह की आपको मिलती है जैसे कि कार्स में होती है, और ये फ्लिप की है। ऑल्दो इसकी ज़्यादा ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी क्योंकि ये पुश स्टार्ट में ही आता है, वो मैं अभी आपको आगे दिखा दूंगा। सो यहाँ पर हम लोग वॉक राउंड की शुरुआत करते हैं और फ्रंट एरिया से हम लोग शुरू करते हैं। तो ये स्टील ब्रेडेड केबल्स, स्टीयरिंग डिम्पर्स, ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, दिस मैजलर टायर इज़ दी ओनली टायर इन दिस मोटरसाइकिल। जो इस तरह के टायर्स आपको इस बाइक में स्टॉक मिलते हैं, क्रॉस बॉक्स रिम्स आपको इस बाइक में देखने को मिलते हैं। ये है कोरो 4, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक टायर्स बहुत सारे लोग स्पेशली डलवाते हैं अपनी मोटरसाइकिल में, बट इन दिस मोटरसाइकिल आपको ये टायर्स स्टॉक मिलने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पर आपको 2 डिस्क का सेटअप यहाँ पर फ्रंट में मिलता है। ब्रेम्बो ब्रेक्स है जो कि काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। राइड वाले पार्ट में ब्रेकिंग के बारे में भी इन डिटेल हम लोग डिस्कशन करेंगे। हियर यू आर गेटिंग दिस ब्यूटीफुल LED सेटअप, जिसके ऊपर भी BMW LED लिखा हुआ है। सो ये वाला लाइट आपको मिलता है। कैसे स्टार्ट होता है, कैसा विज़न वगैरह है, रात वाले शॉट भी मैं डाल दूंगा, बट अभी अगर मैं आपको चालू करके दिखा दूँ, 2 मिनट रुक जाओ, अभी स्टीयरिंग पे जाते हैं तब मैं चालू करके दिखा दूँगा। सेमी फेड काइंड ऑफ अ मोटरसाइकिल, ADV स्टैंडर्ड, जैसा कि आप लोगों ने ज़्यादातर देखा है, उसी तरह का आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। नाउ दिस इंजन इज़ दी थिंग जिसके बारे में डिस्कशन करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। सो यस, इट इज़ अ वाटर कूल्ड ट्विन सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन और ब्यूटीफुल इंजन यहाँ पर है। 77 kV एंड 93 Nm का टॉर्क ये इंजन जो है वो जनरेट करता है। एंड यस, दिस इज़ नॉट द रिवर्स इंक्लाइंड वन बट द कॉमन वन, ठीक है। तो ये वाला इंजन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। इट द रियर यू आर गेटिंग दिस ब्यूटीफुल सस्पेंशन जो कि एडजस्टेबल है। यहाँ पर आप ये वाला नॉब देख सकते हो, तो वहाँ से आप सस्पेंशन को एडजस्ट भी कर सकते हो। यू आर गेटिंग द स्टॉक एक्रापोविक एग्जॉस्ट इन दिस मोटरसाइकिल, जो कि ये काफ़ी खूबसूरत बात हो जाती है। तो येस, नो मगजमारी ऑफ आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट। रियर यू आर गेटिंग ऑल्सो द सेम कोरो 4 टायर फ्रॉम दी मैजलर, और ये भी काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल टायर लगते हैं। 150, 70, 17 के रियर टायर मिलते हैं। काफ़ी ज़्यादा बल्कि
टायर देखने में लगता है। और यस, इट इज़ वेरी बिग एंड बल्कि टायर्स। रियर लाइट, यू कैन सी देयर इज़ नो रियर लाइट, बट देयर इज़ अ रियर लाइट इंटीग्रेटेड इन दिस साइड लाइट्स। सो ये एक चीज़ है, आपने हिमालयन में भी ये वाली चीज़ देखी है, पर ये हिमालयन से पहले लॉन्च हुआ था, तो वो आप देख सकते हो। सो ये साइड लाइट भी इसके अंदर ही है, और इसी के अंदर आपको आप ब्रेक लाइट्स भी मिल जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, वेरी नेकेड लुकिंग मोटरसाइकिल फ्रॉम द बैक, पूरा का पूरा फ्री है। ये डायरेक्टली फ्रेम आपका यहाँ पे जाता है, यहाँ पर अपने पैनल्स वगैरह भी लगा सकते हो, वो की के साथ ही माउंट होता है, मतलब की के साथ ही आप कंट्रोल कर सकते हो अनलॉक वगैरह, वो मैं भी दिखा दूंगा आपको। तो रेड कलर का चेसी जो है वो चेसी ही पूरा निकल रहा है, उसी के ऊपर ये वाला सीट आपको देखने को मिलता है। सो यस, दैट्स द थिंग। फ्रंट टायर की साइज़ में बताना आपको भूल गया, आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। सो यस, हियर यू आर गेटिंग द 90-90-21 वाले मैजलर के टायर, जो कि अगेन ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ दिस मोटरसाइकिल। यूएसडी फोक्स में ऑलरेडी आपको आगे बता चुका हूँ, ड्यूअल सिलेंडर है, दैट वी आर टॉकिंग नाउ। एक बार टैंक देख लेते हैं और फिर स्टीयरिंग देख लेते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जटिल स्टीयरिंग माउंट वगैरह आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ओके, सो बिफोर वी गो ऑन अ कंसोल, लेट मी टेल यू कि ट्रॉफी एडिशन में और इसमें जो एक मेजर डिफरेंस आप काउंट कर सकते हो, दैट इज़ दी एडजस्टेबल सस्पेंशन, जो कि आपको इस वाले पर्टिकुलर बाइक में नहीं मिलता है, ठीक है। और ट्रॉफी एडिशन में एडजस्टेबल सस्पेंशन भी आपको देखने को मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, सीट हाइट में भी थोड़ा सा फ़र्क है। इसका सीट हाइट है 870 mm और उसका सीट हाइट अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो उसका सीट हाइट भी थोड़ा सा ज़्यादा है, तो थोड़ा आपको बैठने में अनकंफर्टेबल हाइट में लग सकता है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ऊंचा है इससे भी, राइट। 14.5 लीटर का ह्यूज फ्यूल टैंक आपको यहाँ पर इस बाइक में देखने को मिलता है। कंसोल में एवरेज वगैरह सब कुछ आपको दिख जाएगा, दैट इज़ अ वेरी गुड पार्ट ऑफ दिस मोटरसाइकिल। अपार्ट फ्रॉम दैट, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आपको यहाँ पर, इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका हीटेड ग्रिप हो गया, इमोबिलाइजर, एलईडी लाइट्स हो गया, डायनेमिक ब्रेक लाइट्स हो गया, और 12 वोल्ट का सॉकेट भी आपको इस बाइक में देखने को मिलता है। यूएसबी पोर्ट भी है एंड एलईडी फ्लैशिंग टर्न इंडिकेटर्स भी आपको इसमें देखने को मिलता है। बटन्स की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बटन्स भी इसमें आपको देखने को मिलता है। नाउ लेट्स चेक आउट दी कंसोल। ओके, सो एज यू कैन सी द ऑफ रोड फुट पैक्स यू आर गेटिंग हियर, और कुछ इस तरह से आपको बाइक पे चढ़ना है। तो यस, आई एम ऑन अ मोटरसाइकिल नाउ, और ये कुछ इस तरह का TFT कंसोल आपको देखा, पुश स्टार्ट बटन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। एंड इस प्रेस्ड इट, ओके वेट नाउ, ओके। सो यस, बाइक स्टार्ट हो चुकी है। GS का बहुत ही खूबसूरत एनिमेशन, एंड यस, दिस इज़ द कंसोल। ब्रेक लाइट फुल टी, यस, ब्रेक लाइट हमारा डैमेज हुआ है, तो उसको अभी के लिए इग्नोर कीजिए। ओके, सो कंसोल पे आने से पहले मैं आपको थोड़ा सा स्टीयरिंग के जो माउंट्स है, कंट्रोल्स है, वो बेसिक दिखा दूँ, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा जटिल है, और आप जैसे पहली बार अगर इस बाइक पे बैठोगे ना, यू आर लाइक कि क्या है ये सब, है ना। सो सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं, तो योर थ्रॉटल, योर ब्रेक्स, एडजस्टेबल लीवर्स आ जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, हियर यू आर गेटिंग द हीटेड ग्रिप ऑप्शन, हीटेड ग्रिप यहाँ पे मिल जाता है। मोड्स आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, कैसे करने, कितने मोड्स है, सब मैं आगे बता दूंगा। योर इंजन किल स्विच ऑन ऑफ यही से हो जाएगा। अगर इस तरह हम लोग आते हैं तो यहाँ पर मामला काफ़ी ज़्यादा जटिल हो जाता है, बिकॉज यू आर गेटिंग द आपका क्रूज़ कंट्रोल यहाँ से आप ऑपरेट कर सकते हो, ऑन ऑफ करके आप इसको सेट कर सकते हो। राइडिंग वाले पार्ट में हम चलाते वक्त आपको लाइव दिखा देंगे। यहाँ से आप अपना मेन्यू ऑपरेट कर सकते हो। हज़ार्ड स्विच, ये बैक आने के लिए। यहाँ से आपकी साइड लाइट्स, और ये कुछ इस तरह का हॉर्न आपको इस बाइक में देखने को मिलता है। अब जो ट्रॉफी एडिशन है ना, वो यहाँ से आप इसके सस्पेंशन को एडजस्ट कर सकते हो, जो इसमें नहीं है, मिसिंग है, ठीक है। ये हो गया। अभी एक बार हम लोग कंसोल को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो हियर योर फ्यूल लीड आपका दिख रहा है कि फ्यूल यहाँ से आप कितना है वो दिख रहा है। यहाँ पे आपका स्पीडो, RPM ये आ रहा है, यहाँ पे स्पीड आ गई। ये टेम्परेचर दिखा रहा है, ये लाइट्स का दिखा रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पर आपका ABS स्विच और बाकी की जो वार्निंग लाइट्स है वो सारी दिख रही है। पासिंग स्विच यहाँ से आप देख सकते हो, ये बटन प्रेस कर सकते। यहाँ से मोड चेंज कैसे करना है, जैसे मैं मोड वाले बटन पे प्रेस करता हूँ, आपको ये रोड पे ध्यान देना है, ठीक है। मैंने प्रेस मोड, तो यहाँ पर रोड मोड, डायनामिक, एंड्यूरो, ठीक है। सबसे बेस मोड होगा आपका रेन मोड। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें काम करना बंद हो जाएगी। रेन मोड में आपका ट्रैक्शन बढ़ जाएगा, बहुत सारी चीज़ हो जाएगी। उसके बाद आपका रोड मोड आता है। आइडियल मोड मेरे हिसाब से यही है, मैं ज़्यादातर इसी मोड में इसको अब तक चला रहा हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट, यू आर गेटिंग द डायनामिक मोड। डायनामिक मोड इज़ वेरी एग्रेसिव मोड। यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है वो आप मैन्युअली भी सेट कर सकते हो।
हेयर द एंड्यूरो मोड. एंड्यूरो मोड बेसिकली इस बाइक को लगाम इसकी छोड़ देना है, ठीक है. ये अपने ऊपर ले लेगा सब कुछ और ये क्रेजी परफॉर्मेंस देना शुरू कर देगा ऑन द एंड्यूरो मोड. नाउ लेट्स चेक आउट द अदर थिंग्स. हियर यू आर गेटिंग द मेन्यू बटन. जस्ट प्रेस दिस बटन. ये मेन्यू आपका खुल गया है. ये आपका नेविगेटर बार है, ठीक है, जॉयस्टिक है. तो जैसे आप यहाँ से इसको आगे पीछे ले जाओगे लाइक दिस, तो ये चेंज होता रहेगा, ठीक है. तो सेटिंग में चलते हैं. सेटिंग में यू आर गेटिंग द व्हीकल सेटिंग्स. लेट्स गो इनसाइड द व्हीकल सेटिंग्स एंड राइडिंग मोड सिलेक्शन वगैरह. उसके अलावा रोड, डायनामिक, एंड्यूरो प्रो, ये सारे मोड्स आप ऑन ऑफ वगैरह यहाँ से कर सकते हो. ऑल्दो यहाँ से ये मोड्स आपको स्क्रीन पर चाहिए या नहीं वो भी आप सेट कर सकते हो. एंड्यूरो प्रो मोड भी इसके अंदर दिया गया है जो कि अभी शायद ओपन नहीं होगा. एंड्यूरो प्रो और ये कॉन्फ़िगरेशंस यहाँ पे अपने हिसाब से आप मोड्स बना सकते हो. सो यस, दैट्स द सेटिंग वाला पार्ट. नाउ लेट्स टेलीफोन. ये आपके फ़ोन कनेक्ट होने के बाद सीधा चलेगा मीडिया, नेविगेशन एंड माई व्हीकल. माई व्हीकल पे एक बार चलते हैं. अगेन आई मेड अ मिस्टेक. माई व्हीकल. सो ये आपके व्हीकल का पूरा डिटेल आ जा रहा है, ठीक है. 151 किलोमीटर का अभी रेंज दिखा रहा है व्हीकल. इतना फ्यूल है इसके अंदर. 12.5 वोल्ट बैटरी अभी दिख रही है. इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं है बट मैं बता रहा हूँ. 76 अभी इंजन का जो टेम्परेचर है वो अभी के लिए दिखा रहा है, ठीक है. अभी हम लोग चलते हैं वापस. ओके, सो इफ़ यू वांट टू एक्सेस द फ्यूल लीड, सो पहले आपको ये बंद करना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल इफ़ द मोटरसाइकिल इज़ टर्न ऑन, मैं इंजन की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ अगर ये टर्न ऑन है तो ये आपका नहीं खुलेगा, ठीक है. पर अगर आपका व्हीकल बंद है, यू जस्ट प्रेस दैट एंड आपका लीड ओपन हो चुका है, ठीक है. इसको बंद करने के लिए भी सेम सिंपल. अरे आराम से बच्चे. तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा स्टफ है बट यू विल लर्न इट वंस यू यूज इट. ओके, सो एक बार ना हाइट कंपैरिजन कर रहा था. तो 870 mm का आपको सीट हाइट इस बाइक में मिलता है और ग्राउंड क्लियरेंस 270 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको इस मोटरसाइकिल में देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी मज़ेदार है. ऑफ रोडिंग वगैरह में आपको काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा. नीचे टच होने के चांसेस ऑलमोस्ट ज़ीरो है इन दिस मोटरसाइकिल. सो यस, नाउ इट्स टाइम टू गो ऑन अ राइड एंड let's see how this motorcycle performs. Okay people, so yes, we are riding GS 900 and off-roading कर रहे हैं थोड़ा बहुत. this motorcycle meant for actually, so it's fine. But honestly speaking, this motorcycle has a really good torque. So मेरी तो थोड़ी बहुत अभी के लिए फट रही है. But once I completely adopted ना, मज़ेदार. So yes, currently it's in a road mode, जो कि ideal नहीं है for off-roading situations. You have the enduro mode. Step by step सारे modes के बारे में भी मैं आपको समझा दूँगा. Don't worry about it. But अभी के लिए इस मोड के मज़े लो. Oh yes, nice. सो ये ना टर्न्स को काफ़ी मज़े से हैंडल कर रहा है एंड छोटा सा भी थ्रॉटल पुल ना आपको काफ़ी आगे व्हील स्पिन करा देता है पीछे. नाइस. ओह ये बॉय. सो यस. ओके, सो अभी मैं आपको एक बार इसके मोड्स थोड़े बहुत दिखा देता हूँ, फिर से हम लोग ऑफ रोड में जाएंगे, थोड़ा और मचाएंगे. बट उससे पहले मोड्स थोड़े से देख लो. सो करंटली इट्स इन रोड मोड. अब मोड्स कैसे चेंज करना है, मोड के बटन को प्रेस करना है एंड डायनामिक, ठीक है. तो बस प्रेस ही करना है, दैट्स इट. अभी डायनामिक मोड पे सी द पावर, तो हर एक मोड के ऊपर एक मोड जाता है. फॉर एग्जांपल अगर मैं स्टार्टिंग द रेन मोड, इसमें इतना टॉर्क वगैरह आपको नहीं मिलेगा, सी. बट वंस आई स्विच टू द रोड मोड ना, अभी आप देखो, वो यस, तो बाइक गोज लाइक अ जूम, है ना. नो एफर्ट्स, लिटरली नो एफर्ट्स नीडेड. अगर इसको मैं डायनेमिक मोड में डालता हूँ तो और परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा. और इसके ऊपर आता है हमारा एंड्यूरो मोड, एंड एंड्यूरो मोड इज़ द क्रेजी वन. सी बॉय. एंड गियर शिफ्टिंग इज़ totally good.
as expected from BMW vehicles. And don't worry about this wrong side people, because ये ब्रिज ही बंद है और ये क्यों बंद है अभी पता चल जाएगा आपको. Oh yes, Enduro mode is crazy. See, damn. Oh yes. The best part about this particular motorcycle is कि इसमें आपको खड्डे वड्डे नहीं देखने हैं. And this is not your typical ADV motorcycle. This is a combination of enduro and ADV. I must say, because क्या होता है कि जो आपका रेगुलर द GS 1250 हो गया या फिर आपका टाइगर हो गया, ये सारे मेनली इनका जो फंक्शन है मुझे ऐसा लगता है कि दैट इज़ एडवेंचर touring riding, right? But this motorcycle can do both, I guess. आप GS 1250 पे भी ऑफ रोड कर सकते हो, हार्डकोर ऑफ रोड कर सकते हो, बट दैट मोटरसाइकिल इज़ क्वाइट हैवी. तो एक लेवल से ज़्यादा करना इज़ आई विल नॉट कंफर्टेबल वन, है ना. उसके लिए फिर आप डर्ट मोटरसाइकिल या ऐसा कुछ आप चला सकते हो. बट ये मोटरसाइकिल ऐसा है कि इस पर आप हार्डकोर ऑफ रोड तो कर ही सकते हो. आई मीन इट, आप लिटरली हार्डकोर ऑफ रोड में भी जा सकते हो. एंड यू कैन डू राइड्स एज वेल. अभी हम लोग थोड़ा सिटी टाइप एरिया में भी चल रहे हैं, तो वहाँ पे भी यू कैन सी कि हाउ कंफर्टेबल दिस मोटरसाइकिल इज़. सी, एंड द एंड्यूरो मोड इज़ killer, literally. And overall the journey will be so comfortable and so, I would say, comfortable actually. It's comfortable, बहुत ही ज़्यादा. And देखो, हर एक परफेक्ट, कोई व्हीकल परफेक्ट नहीं होता, टू बी ऑनेस्ट. कुछ ना कुछ दिक्कतें हर एक व्हीकल में होती ही है. इस व्हीकल के साथ जो नोटिस किया मैंने वो है दो दिक्कतें. दिक्कत नंबर 1, हीटिंग. क्योंकि अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जब लेके भी इसको निकला था, जब लोकेशन A टू लोकेशन B, जो कि जनरल लोकेशन थी जहाँ पे मैं जा रहा था, तब भी ये आई गेस विद इन 10 to 15 मिनट्स मेरे पैरों में ऐसा लगने लगा था कि कुछ गर्म तो हो रहा है. ऑल्दो इट इज़ अ 900cc ट्विन सिलेंडर इंजन, तो हीटिंग तो होगा ही, बट ये होता है कुछ ज़्यादा ही, है ना. पर उससे बाइक के परफॉर्मेंस को ऑनेस्टली स्पीकिंग कोई फ़र्क नहीं पड़ता. बाइक स्टॉल नहीं होता है बिल्कुल भी, कहीं पे भी. जो किस बाइक में होता है कमेंट करके बताओ. बट हम उस बाइक से इस बाइक को कंपेयर नहीं कर सकते, लिटरली नहीं कर सकते. तो दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी. बट हाँ, इशू वो वाला तो है कि एक हीटिंग का इशू है. Apart from that, the clutch. I feel the clutch is bit clumsy. What the perfect word for it is? मज़ा नहीं आ रहा. मतलब सॉफ्ट है, नो डाउट, हार्ड नहीं है. बट क्या होता है कि हाफ अ क्लच जैसा ही फील है इसमें. ऑल्दो ये बाइक टेस्टेड व्हीकल है और थोड़ा सा पुराना है, तो मे बी सर्विस के बाद ये इशू नहीं आएगा. और अगर कोई ये पर्टिकुलर व्हीकल चलाता है तो कमेंट कर सकते हो कि एक्चुअली में क्या सीन है, राइट. बट मुझे अभी के लिए तो क्लच में ये सीन लगा. ऑल्सो लेट मी मेंशन हियर दैट नो नीड टू क्लच एक्चुअली. यू कैन राइड दिस विदाउट क्लच. बट व्हेन द बाइक इज स्लो यू नीड क्लच, राइट. तब आप क्या करोगे? तो यस, थोड़ा सा स्लाइड सा, बट हो सकता है कि ये यूसेज की वजह से दिक्कत है. बाकी तो क्या है, आप मेरे को कमेंट करके भी बता सकते हो. ओके, सो यस, शॉर्ट राइड में इतना ही था, क्योंकि वीडियो को अगेन लंबा लेके नहीं जाना है हमें. तो आई होप कि
आपको मज़ा आया इस वीडियो में। लॉन्ग राइड रिव्यू बहुत जल्दी चैनल पे आएगा। कमेंट कर दो क्या क्या जानना है मोर अबाउट दिस पर्टिकुलर व्हीकल, आपके लिए लेकर आएंगे बहुत जल्द। और मैं थोड़े और मज़े लेता हूँ। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल ब्यूटीफुल पीपल।